हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन यू टेक माई एवरीथिंग पार्ट 2 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक जिन के इस डिसीजन के साथ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और गुस्सा हो चुका था। जंगकुक अपने रूम में आकर ड्रिंक करने लगता है और वाइन की बोतल को ज़ोर से फ्लोर पर फेंक के मार कर कहता है, डैम इट, मुझे तो ये लगा था कि दादी मेरी बात सुनेंगी, लेकिन वो तो खुद इस जिद पर अड़ी हुई है कि मेरी शादी उस गांव के गवार लड़के से करा देगी। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? अगर मुझे CEO की पोजीशन चाहिए तो मुझे ये शादी करनी होगी, वरना मुझे पता है दादी जो कहती है वो करती भी है। वो CEO युंगी को बना देगी और जो मैं कभी नहीं चाहूँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि सारी की सारी पावर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही हाथ में हो, और भले ही मैं इसके लिए उस गंवार लड़के से शादी क्यों ना करनी पड़े, मैं करूँगा अपनी पोजीशन के लिए। ये कहकर जंगकुक अगेन वाइन पीने लगता है। टाइम स्किप होता है। 2 दिन बाद जिन ने जंगकुक और तायोंग की शादी करने का फैसला बहुत जल्दी लिया था, क्योंकि जिन को भी जंगकुक के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से पता है कि वो कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। इसलिए जिन जंगकुक की शादी जल्दी से जल्दी बस तायोंग से करवाने ही वाला था। जंगकुक ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रहा था और बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहा था। जंगकुक अपना कोट वेयर करता है और कहता है, व्हाट द हेल, CEO बनने के लिए और पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा, और ये ड्रामा पता नहीं कब ख़त्म होगा, मुझे घर जाना है। उफ, ये कहकर जंगकुक लिसा को कॉल करने लगता है। लिसा रूम में थी बोगम के साथ। जंगकुक का कॉल देखकर लिसा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोगम से कहती है, उस जंगकुक का कॉल है। ये कहकर लिसा जंगकुक का कॉल उठाती है और बड़े ही इनोसेंटली कहती है, हे बेबी, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी इरिटेटिंग ट्यून में कहता है, रियली लिसा, आज मेरी शादी है और तुमने एक बार भी मुझे कॉल कर कर नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, और तुम अचानक से मुझे पूछ रही हो कि यू विल मिस यू। हाँ, जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा ड्रामा करते हुए कहती है, ओ डैडी, तुम्हें तो पता है आज तुम्हारी शादी है, इसलिए मैं कितनी ज़्यादा उदास हूँ। मैं बस सुबह से रो ही रही हूँ और कुछ भी नहीं। तुम्हें तो पता है आई मिस यू सो मच। लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और लिसा से कहता है, आई नो योर मेलोड्रामा, अपना ड्रामा चुपचाप बंद करो और कल सुबह ही तुम सियोल कोरिया के लिए निकलो। मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक से कहती है, क्या साउथ कोरिया, वो भी अचानक से, लेकिन क्यों? लिसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और लिसा से कहता है, क्योंकि इसलिए मेरी शादी होने वाली है और मैं 6 मंथ तक यहाँ से नहीं निकल सकता। सो आई एम फकिंग गेटिंग बोर। तो मुझे एंटरटेनमेंट के लिए तुम चाहिए, यू नो ना, यू आर माई गर्लफ्रेंड। तो अभी के अभी वहाँ से निकलो, मैं तुम्हें अभी पैसे भेजता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर लिसा अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, ओके डैडी, जैसा तुम कहो। ये कहकर लिसा फ़ोन काट देती है। तभी बोगम लिसा की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? लिसा बोगम को देखकर अपनी आइज़ रोल करती है और बोगम से कहती है, हमें कल साउथ कोरिया जाना होगा। लिसा की ये बात सुनकर बोगम लिसा की तरफ देखकर कहता है, क्या कोरिया? वो भी अचानक से। लिसा अपना हेड नोट करती है और बोगम से कहती है, हाँ, वो जॉन जंगकुक की शादी है और वो 6 महीने तक अपने हस्बैंड के साथ ही रहेगा, तो उसने मुझे भी वहाँ पर बुलाया है। लिसा की ये बात सुनकर बोगम चकल करता है और लिसा से कहता है, सो व्हाट बिग डील, हमें उसके पैसों से ही मतलब है और कुछ भी नहीं, भले वो अपने लाइफ में क्या करे, कम हियर बेबी। बोगम की ये बात सुनकर लिसा स्माइल करती है और वो दोनों फिर से एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं। जंगकुक अपने ड्रेसिंग रूम में रेडी ही हो रहा था कि तभी वहाँ पर जिन और आईओ आ जाते हैं। जिन जंगकुक को देखकर कहता है, वाओ, मेरा पुत्र कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। जिन की वॉइस सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और जिन की तरफ देखकर कहता है, दादी,
मुझे ये कब तक करना पड़ेगा? आई एम फकिंग टायर्ड, प्लीज़ यहाँ से चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन चकल करता है और जंगकुक से कहता है, ओ माय लिटिल बनी, तुम तो अभी से ही थक गए। अभी तो शादी होने वाली है, तुम्हारे 7 फेरे हो गए, बहुत सारी रस्में बाकी है। ऑब्वियसली मैं तुम्हारी शादी रस्म रिवाज के साथ करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ अपना ही गुस्सा छोड़ दो और मेरी ये लास्ट विश पूरी नहीं करोगे? जिन की ये बात सुनकर आयु जिन की तरफ देखकर कहती है, माँ जी आप ये क्या कर रही है? तभी जिन अपना एक पैर आयु के पैर पर रखती है और आयु को विंकी करती है और जंगकुक से कहती है, जंगकुक तुम्हें तो पता है अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, सो प्लीज़ मेरे लिए कर दो। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, यू नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट दिस वन। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और जंगकुक से कहती है, आफ्टर ऑल क्यों नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम मेरी ये बात ज़रूर मानोगे। अब चलो सारे लोग तुम्हारा स्टेज पर वेट कर रहे हैं। ये कहकर जिन जंगकुक को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिन और आयु जंगकुक को स्टेज पर लाकर खड़ा करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, यही रुको, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड आता ही होगा। ये कहकर वो दोनों ही चकल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद जंगकुक अपनी आईज रोल करता है और कहता है, उफ़, ये दोनों से ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आसमान से कोई एंजल आने वाला है। ऑब्वियसली वो गांव का अनपढ़ गंवार लड़का ही होगा और यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग क्यों है? आई हेट दिस पीपल। मुझे बस ये सब कुछ ख़त्म कर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर जंगकुक सामने की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ ब्यूटीफुल किम तायोंग जो बस आईने में देखकर शर्मा रहा था। तायोंग को शर्माता हुआ देखकर तायोंग की मॉम तायोंग के पास आती है और तायोंग का घूंघट फिक्स कर कहती है, माय ब्यूटीफुल गर्ल, तुम आज बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे होते। अपनी मॉम की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा शर्माने लगती है। तायोंग की मॉम तायोंग का हैंड होल्ड करती है और तायोंग से कहती है, अगर आज तुम्हारे पापा ज़िंदा होते तो वो कितना ज़्यादा खुश होते। अपने मॉम की ये बात सुनकर तायोंग अपने मॉम का हैंड होल्ड करती है और मॉम से कहती है, मॉम आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अप्पा जहाँ भी होंगे वो मुझे खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की मॉम स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, ते तुम खुश तो हो ना? तायोंग के मॉम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर तायोंग की मॉम बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का आर्म होल्ड करती है और तायोंग से कहती है, चलो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहा होगा। ये कहकर तायोंग की मॉम डोर ओपन कर तायोंग को स्टेज की तरफ ले जाने लगती है। दूसरी तरफ जंगकुक बार बार अपनी वॉच को देख रहा था और कहता है, उफ़, पता नहीं वो लड़का कब आएगा और कब मुझे यहाँ से छुटकारा मिलेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तभी हॉल में शांत और ब्यूटीफुल सा म्यूज़िक बजने लगता है। चारों तरफ मानो बटरफ्लाइज घूमने लगती है और ऊपर से फूलों की बारिश होने लगती है। तभी डोर ओपन होता है और एक ब्यूटीफुल सा लड़का अपने हाथों में अपने मॉम का हैंड होल्ड कर जंगकुक के पास आने लगता है। वो लड़का बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन उसने अपनी नज़रें नीचे झुकाई हुई थी और वेडिंग ड्रेस में तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई एंजल आसमान से उतरकर सीधा ज़मीन पर आ गई है। जंगकुक जैसे ही अपनी नज़रें हटाकर सामने की तरफ देखता है, जंगकुक जैसे ही तायोंग को देखता है, मानो जंगकुक की आंखें कुछ देर के लिए तायोंग पर ही ठहर जाती है। जंगकुक तायोंग के ब्यूटीफुल फेस को देखने लगता है, लेकिन जैसे ही जंगकुक की नज़र तायोंग के फेस पर और तायोंग की सेक्सी बॉडी पर पड़ती है, जिसे देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और अपने मन में कहता है, ओह चलो ये लड़का ब्यूटीफुल तो है, ठीक ठाक ही दिखता है, इसके साथ मेरा अच्छा टाइम पास होगा। कम से कम डिवोर्स होने तक मुझे कुछ बुरा तो नहीं लगेगा और ना ही बोर होगा। जंगकुक अभी भी अंदर से डेविल ही था। जंगकुक को किसी की फीलिंग्स की कोई भी चिंता नहीं पड़ी थी।
जंगकुक बस अपनी लस्टफुल आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देख रहा था। जंगकुक तायोंग को देखने में इतना ज़्यादा खो चुका था कि कब तायोंग जंगकुक के करीब आ चुका था जंगकुक को ये भी पता नहीं चला था। तायोंग की मॉम जंगकुक की तरफ देखकर बड़ी ही रिक्वेस्ट के साथ कहती है, प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना। तायोंग के मॉम की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी हेड को नोट करता है। फिर तायोंग की मॉम वहाँ से चली जाती है। जंगकुक तायोंग को देखकर अपने लिप्स को लिक कर लेता है और बस तायोंग की तरफ ही देखने लगता है। लेकिन तायोंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। तायोंग की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो जंगकुक की तरफ अपनी नज़रें उठाकर देखे। तभी फादर उन दोनों के बीच के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, इफ़ यू आर रेडी तो क्या मैं शादी के रिचुअल्स शुरू कर सकता हूँ। फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फादर से कहता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। फादर अपना हेड नोट करते हैं और सबसे पहले जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और अपने लिप्स को लिक कर कहता है, आई डू। तभी फादर यही सेम 3 लाइन तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो। अगर करते हो तो कहिए, आई डू। तायोंग अपने ही दोनों हाथों को टाइटली होल्ड कर लेता है और अपनी लो ट्यून में अपना हेड नोट कर कहते हैं, आई डू। तायोंग का आंसर सुनने के बाद सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और ऊपर से फ्लावर की बारिश भी होने लगती है। तभी फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, आज से आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हैं, तो यू कैन किस योर हस्बैंड। किस की बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं था। लेकिन जंगकुक तो बस तायोंग की तरफ कब से लस्टफुल आइज़ के साथ देख रहा था। जंगकुक के लिए तो ये गोल्डन चांस था, लेकिन तायोंग इन सब के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था और तायोंग अपने कदम को पीछे लेने लगता है। लेकिन तभी जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रखता है और तायोंग को ज़ोर से अपने पास पुल करता है, जिसकी वजह से तायोंग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी नज़रें ऊपर उठाकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक की तरफ देखता है, तायोंग की नज़रें मानो जंगकुक के चेहरे पर ही ठहर जाती है। लेकिन जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, वेलकम टू हेल। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तायोंग कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही जंगकुक अचानक से तायोंग के लिप्स पर अटैक कर उन्हें बड़े ही बेरहमी के साथ खाने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक आखिरकार क्या कर रहा है। लेकिन तायोंग के सॉफ्ट चेरी जैसे लिप्स बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे और वो जंगकुक को और भी ज़्यादा हॉर्निंग और हॉट कर रहे थे। जंगकुक बहुत ज़्यादा हार्डली तायोंग के लिप्स पर बाइट करता है, जिसकी वजह से तायोंग दर्द में मौन करता है। तायोंग जंगकुक को बिल्कुल भी किस बैक नहीं कर रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। काफ़ी देर बाद जंगकुक अपने आप को तायोंग से अलग करता है और किस ब्रोक करता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैवीली ब्रीथ लेता है और अपने लिप्स को क्लीन करता है। तायोंग भी सांस लेने की कोशिश करता है, किसकी वजह से तायोंग के लिप्स स्वैलन पड़ चुके थे और थोड़ा बहुत तायोंग के लिप्स से खून भी निकल रहा था। लेकिन जंगकुक तायोंग को देखकर एक डेविल स्मार्ट करता है। आयु और जिन भी जंगकुक को ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी जिन और आयु जंगकुक और तायोंग के पास आते हैं और जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक ये तुम क्या कर रहे थे। जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, व्हाट, फादर ने कहा कि वो मेरा हस्बैंड है और मैं इसे किस कर सकता हूँ, और वैसे भी ये तो मेरा हस्बैंड है और ये एक रस्म है तो मुझे तो ये करनी थी।
जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है ठीक है, अब बाकी के रिचुअल्स ख़त्म करते हैं। ये कहकर जिन बड़े ही सॉफ्टली तेयंग का हैंड होल्ड करता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है और सारे रिचुअल्स ख़त्म करते हैं। आफ्टर सम टाइम जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक तेयंग का अच्छे से ख्याल रखना और प्लीज़ तायंग को कोई भी तकलीफ़ नहीं देना। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जिन से कहता है ठीक है, जैसा आप कहे। ये कहकर जिन बड़े ही केयरफुली तायंग को कार के अंदर बैठाता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग तुम मुझे कॉल करना, ठीक है, और मुझे सारी चीज़ें बता देना। जिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है। फिर जंगकुक कार के अंदर बैठ जाता है और जिन की तरफ देखकर कहता है, डोंट वरी, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, इसे खा नहीं जाऊँगा। ये कहकर जंगकुक तायंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चले गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बुरा एप्पल।